हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो सबसे पहले बताओ, हाउ इज द जोश। बिल्कुल जैसे तुम्हारे मन में आया ना हाई सर, ऐसे ही हाई जोश रहना चाहिए। और आज हमारी 6th क्लास है, पहली बार इस क्लास में आया है। उसे मैं बता दूं कि वो अगर चैनल की प्ले लिस्ट में जाता है तो उसकी डिस्काउंट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। इवन हमारा परसेंटेज चैप्टर भी हो गया है और प्रॉफिट लॉस चैप्टर भी हो गया, जिसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। एक व्यापारी 25,000 रुपये से अधिक की खरीदी पर 4%, 35,000 रुपये की से अधिक की खरीदी पर 6% तथा 50,000 रुपये से अधिक की खरीदी पर 8% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपये अंकित किया गया है तो छूट की राशि क्या होगी। ठीक है, आप बताओ अंकित मूल्य कितना है। सबसे पहले तो आपको इस पर ध्यान देना। अंकित मूल्य है मेरा MP 38,500। अब बताओ मुझे, आप बोला है ना 35,000 से ऊपर और 50,000 से कम पर आपको कितने % का बट्टा मिलेगा छूट। 6% की, 6% डिस्काउंट मिलेगा ना। तो ये किसके बीच में है, 38,500, 35,000 और 50,000 के बीच में ना। मतलब इसको 6% का डिस्काउंट देना है तो आपको बताना छूट कितने मिलेगी। डिस्काउंट ही बताना है ना, इसका 6% निकाल लो। डिस्काउंट बताने के लिए आप क्या करोगे, इसका 6% निकाल लो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। उसने बस इतना बोला था कि आप 35,000 से अधिक की खरीदी करोगे तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बस यहीं पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 6 से गुना कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल गए 3, 8 सिंह 48 और 3 51 के 1 हासिल गए 5, 6 पंचे 6 3 18 और 5 23, 2,310 रुपये आपका आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाना है, कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो अगले क्वेश्चन में देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसे परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर ध्यान से देखो, MP है भैया 850। फिर क्या बोल रहा है वो, इस पर 20% 10% की क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो इस पुस्तक का CP क्या होगा मुझे बताओ। मतलब अगर ये दुकानदार बेचेगा तो इसके लिए SP, बट जो खरीद रहा है उसके लिए CP कितना होगा। आप बोलोगे सर 850 पर 2 क्रमिक डिस्काउंट दे देते 20%, तो कितना हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और यहाँ 10% है तो 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 बार में कट गया, है ना। ठीक है भैया, 17 गुणित आप कर दो, 9 चौक 36। आपके पास कितना आ जाएगा, 17 छिंग 102 के 2 हासिल गए 10, 17 3 51 और 10 61, 612, है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ भैया, पुस्तक का CP। अब ये बोल रहा 55 रुपये और खर्च कर रहा है ना, तो CP टोटल कितना हो जाएगा इसके पास, 612 प्लस 55 रुपये, है ना। जो एक्स्ट्रा खर्च करेगा वो भी तो ऐड होगा, बिल्कुल। कितना हो गया ये, ठीक है 667 हो गया। अब आपको बोला SP दिया हुआ है, इसने SP दिया है कितना, 980 में बेच दिया। और आप बता दो कि भैया इसको प्रॉफिट कितना होता है। सीधी सी बात है, SP आपका बढ़ा तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। कितना बच जाएगा, 980 में से 667 घटा दो, कितना बचेगा बोलो जल्दी से, 313 बचेगा। बिल्कुल 313 बचेगा, कितने पर, 667 पर, है ना। दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। 667 गुणित यहाँ कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व कर लो भाई। मतलब यही होगा, 667 से इसमें भाग दे दो,
आप बोलोगे सर बिल्कुल 6 चौक 24, 6 पंचे 30 अगर करोगे तो 6 पंचे 30 तो 33, मतलब ये तो अधिक हो जाएगा। अगर 5 टाइम लोगे तो ये 5 वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो आप 4 टाइम ले लो, है ना, 4 टाइम लो। तो 4 टाइम अगर 667 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा बताओ, मल्टीप्लाई कर दो 4 का। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये होगा 2668 होगा। अब 3130 में से घटा दो 2668 को, तो कितना बचेगा, 4,462। हाँ 462, हाँ 462 ही बचेगा। आप बोलो 462 अगर आपको जाएगा नहीं तो आप तो एक जीरो ले लो, ये वाला है ना, कितने बार में फिर ये 4 टाइम हुआ था, फिर 667 से 4,620 आना चाहिए ना। तो 5 टाइम लेके देखो, 6 पंचे 30, 6 7 42, है ना, तो 6 7 42, 6 8 48, हाँ तो 6 टाइम लेना पड़ेगा आपको। कितने टाइम, 6 टाइम। तो यही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपके 4845, तो यहाँ 46.93। अब जिसको गड़बड़ लग रहा है भाग दे के देख लो, यही होगा 46। पेन चल क्यों नहीं रहा, 46.93% इसका आंसर होगा। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, और बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन से लगाओ, आपका आंसर आएगा। पूरा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा जैसे सवाल में बोला है वैसा करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बस यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज एक्स्ट्रा दी है कि जिससे कि परिवहन पे एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, ये दिया हुआ है। फिर प्रॉफिट परसेंट पूछा आपको एसपी देख के, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो अगला सवाल क्या बोल रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर 1% की 2 क्रमिक छूटें 587.40 रुपये की एकल छूट के बराबर है ना। ये ओवरऑल छूट दी है आपको, ये याद रखना है। ओवरऑल छूट है, ओवरऑल छूट 587.40 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य पर 1% की एकल छूट दी जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दो। मुझे ये बताओ, आपके पास अंकित मूल्य है टोटल, जो अंकित मूल्य दिया आपको कितना है, 1500। बोलेंगे बिल्कुल सर। आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिया ये, है ना, ओवर दोनों डिस्काउंट लगने के बाद ओवरऑल डिस्काउंट कितना, 5। ये पूरा पूरा एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, बस आपको अभी समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, है ना। नोट्स में लिखो और फिर जब अगली बार क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जो स्टेप लिखे जैसे ओवरऑल डिस्काउंट, इनको सबको मन में ही करना है आपको, है ना, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पर क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप मुझे बताओ 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतना डिस्काउंट था नहीं ओवरऑल, ठीक है, एकल एक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पूछा ध्यान से। तो मुझे बताओ अगर हम यहाँ से ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, जब हमको एमपी दिया हुआ है और ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे, ऊपर लिखेंगे ओवरऑल डिस्काउंट कितना है 887.40, नीचे क्या लिखेंगे हम, एमपी डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपन एमपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 15 से भाग दे दो ये, है ना। कितना हो जाएगा, 15 3 45, कितना बच जाएगा 13 137। तो 15 नाम 135 और 15 नाम 135, 2 24 है ना। तो 15 एकम 15, 24 है तो 9, हाँ 15 छः 90। तो 39.16% आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंट आ गया ओवरऑल। ये क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। आपको बोला है सिंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 क्रमागत बोला है तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लगाना है गेसिंग, ठीक है। कैसे सर, आप बोलोगे बिल्कुल, इसको मैं नियर किसके मान लेता हूँ, 39.16 को मैं मान लेता हूँ 40% के नियर मैंने माना। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा 20 पर, ठीक है। आप 20, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, ये आपके थॉट प्रोसेस को मजबूत करेगी, है ना, तभी आप क्वेश्चन में कर पाओगे। 20 + 20, अगली बार आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यही करते हो आप सक्सेसफुल लगा के। अगर 2 क्रमागत 20-20 की छूट रही हो तो
तो 40 माइनस 4, तो ये तो कम हो रहा है 40 से, तो आप 21 पे चेक करोगे, 20 पे नहीं होगा तो 21 पे चेक करोगे, 21 पे भी नहीं होगा तो फिर आप किस पर चेक करोगे, 22 पर। तो मैं देख लेता हूँ 22 धन 22, 2 क्रम आगे तो सेम होगी ना, माइनस 22 गुणित 22 बटे 100। जो डायरेक्ट इस क्लास में है भैया पहले पूरी क्लास देख ले, है ना, 1 से लेकर 5 तक डिस्काउंट की, तभी समझ में आएगा। ये 44 माइनस 22 गुणित 22 कितना हो जाएगा, 484 बटे में 100, ठीक है। तो 44 में से 4 घटा दो, 4.8, अगर 44 में से 4.86 घटाएंगे ना हम, अगर ये 100 से भाग देंगे तो यही होगा। तो बताओ आएगा 39.16, 39.16। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आएगा 39.16, ठीक है भाई। तो इसको हम एक काम कर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास कितना आ गया सिंगल डिस्काउंट, है ना, X% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22%। तो आपको बोला है अगर 22% का डिस्काउंट देंगे, X% 22% का डिस्काउंट देंगे तो SP बता दो विक्रय मूल्य। तो आप क्या करोगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जो आपका अंकित मूल्य है SP निकालने के लिए, जो आपका अंकित मूल्य है 1500, इसका कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर 78 बनेगा, 78 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का 78 में गुना कर दो भैया, 15 8 120 के शून्य हासिल गए 12, 15 7 105 और 12 कितने हो जाएंगे 117। तो 1170 रुपीज़ इसका क्या आ गया SP आ गया। आंसर क्या हो गया हमारे पास 1170 रुपीज़, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर होगा। हम फिर भी आपको एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, रिवाइज करा देते क्या किया हमने। हमको क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य है भैया 1500, ठीक है, और ओवरऑल डिस्काउंट मतलब 2 क्रमिक छूट देंगे 1 से X% की, तो हमको कितना होगा डिस्काउंट 5,587.40 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, क्योंकि हमको बोला एकल छूट पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमको एकल छूट निकालना है, तो पहले तो ओवरऑल छूट परसेंट निकाल लो, है ना, X% की एकल छूट पर निकालना था, तो मैंने ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया। कैसे, ओवरऑल डिस्काउंट को ऊपर लिखा और MP 1500 लिखा, मैंने जो फॉर्मूले में वही पुटअप कर दिया, तो मेरे पास आ गया 39.16। अब मुझे यहाँ पर पता है कि ये 2 क्रमागत छूट देने के बाद मेरे पास ओवरऑल छूट परसेंट आया 39.16। तो मैंने इसको मान लिया कि नियरली 40 के परसेंट पर 40 के करीब है, तो मैंने 20 पर करके देखा, 21 पर करके देखा, फिर 22 पर करके देखा, तो मुझे समझ में आया कि भाई 22 पर ये फीट बैठ रहे हैं। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेशन आपको यूज़ करना है यहाँ पर, है ना, स्टेप कम हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है ऐसे सवाल करने में। तो आप प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार करिए बिल्कुल। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम में डाउट ग्रुप भी बना दिया गया है, उससे ज्वाइन करो और वहाँ पर आप डाउट अपने भेज सकते हो। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो वहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा और अच्छे से। बाकी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको SP पूछा था, आपके पास 22% एकल छूट आ गई, तो अपने SP निकालने के लिए क्या करोगे, 1500 का 78 बटे 100 कर दिया आपने, तो आपके पास 1170 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो पूरी क्लास देखोगे तभी आपको क्लियर होगा, है ना। अगर आप बोलोगे कि हमें 6वीं क्लास में भी एकदम बेसिक से ही और बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अब अपन आज बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित किया गया था, ठीक है, तथा X - 40% की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने X - 32 रुपये का भुगतान किया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन मेथड से। अदरवाइज़ अगर आप इसको करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, हाँ मैं अभी बताता हूँ कैसे आएगी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो आप कर लोगे, बट वो टाइम टेकन रहेगा, इसलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना करके क्या करना है, आपको ऑप्शन मेथड पे जाना। मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अंकित मूल्य X है, उस पर कितनी छूट दी आपको, अंकित मूल्य मेरा X है, X पर छूट दी हमने X - 40% की। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में SP के लिए क्या लिख सकता हूँ इसको, 100 माइनस X और -40 यही होगा। लेकिन माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर मैं कोष्टक हटाऊँ तो मैं डायरेक्ट यहीं पर हटा देता हूँ, तो भैया यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना 100 और बराबर कितना आएगा X - 32 रुपये बोला है, यही होगा, ठीक है भैया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप
एक इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लो। 140 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा यहाँ 100 बराबर एक्स माइनस 32। अब यहाँ पर आपको एक्स का मान बताना है क्योंकि अंकित मूल्य आपके एक्स अंकित मूल्य ही पूछा है। तो आप क्या करो, ऑप्शन से रख के देख लो। मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर 75 रख के देखता हूँ, फिर 60, फिर 80, फिर 50। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ मैंने मान लो सपोज़ मैं 75 लेता हूँ, पहले कितना लेता हूँ यहाँ पर 75 में, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। यहाँ पर मैंने लिया 75, तो एक्स की जगह 75 रखा। 140 में से 75 घटा दो आप, कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से। और यहाँ पर 75 माइनस 32 तो कितना बचेगा 43। तो यहाँ पर 43 बचेगा। तो भैया इधर भी 43 आना चाहिए। दोनों तरफ की इक्वेशन अगर बैलेंस हो रही है तो वो ऑप्शन हमारा आंसर है ना। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने 140 में से 75 घटाएगा, कितना बचा देखो, यहाँ पर पॉइंट में आएगा वैसे भी 25 3 75, 25 चौक 100 और यहाँ पर 65 है ना। हाँ 65, यहाँ पर 65, तो ये आएगा पॉइंट में आपका आंसर। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि 43 लाना था इधर साइड भी, तो हम इस ऑप्शन से नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 60 पर चेक कर सकते हैं। 60 यहाँ रख दो, 60 इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 80 0 8 48 0 और 80 में से 32 घटो, तो ये भी नहीं होगा। बस 60 में से 32 घटो, नहीं होगा। अब एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, एक्स की जगह पर रख दो आप 80 गुणित 140 में से 80 घटाओगे तो 60 आएगा, बटे में 100। और 80 में से अगर आप 32 घटाओगे, 80 में से 32 घटाओगे तो आप बोलोगे कि सर 48 बचेगा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही 48 बचेगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 8 सिंह 48। तो दोनों इक्वेशन से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, आपकी बैलेंस हो गई भाई। तो आपका आंसर क्या होगा 80 होगा ना कि 60। 80 होगा, ये करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा है समझ में, आपको ऑप्शन से करना है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन आपको जल्दी कमांड मतलब थोड़ा स्पीड में करके देखना पड़ेगा, सारे ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर आप इसके कोई दूसरी मेथड नहीं है क्या। अगर हमको ऑप्शन से नहीं करना है तो बिल्कुल है भाई, लेकिन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम में क्या करो, मैं आपको सेकेंड मेथड से बता रहा हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आई है ना, यहीं कर लो। आप क्या करोगे, 100 का ट्रांसफ़र कर दो उधर, तो 140 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 एक्स माइनस 3200, यही आया ना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस को उधर जाके प्लस कर लो, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना। ठीक है, 100x माइनस, तो 140 करो तो माइनस 40x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 3200 तो है ही, बराबर 0, यही होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होगा। तो मुझे यहाँ पर बताओ भाई, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये तो पता है ना, गुना करने पर 3200 आना चाहिए, लास्ट एक साइन माइनस, तो माइनस माइनस करने पे जो बीच में लिखा है वो 40 आना चाहिए। बताओ भैया ऐसी कौन। आप बोलोगे बिल्कुल सर 80 और 40, 80 और 40 का गुना करेंगे तो 3200 आएगा, और 80 में से 40 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, पूरा सॉल्व करना बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है ना। डायरेक्ट 80-40 आता है, और आपको साइन वर्स चेंज करना होता है, वो भी मैं बताता हूँ आगे। पहले इसको पूरा सॉल्व करना, बेसिक से समझ लो एक बार ध्यान से। ठीक, आपको सभी तरीके से समझाया जाएगा, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, फोकस। माइनस 80x प्लस 40x, अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको यहाँ माइनस का साइन लाना है। ठीक है, बड़ी संख्या की चिन्ह ऋण है तो घटने पर माइनस 40x ही आएगा, माइनस 3200। अब यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x माइनस 80, और यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कॉमन प्लस 40, मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ गया 40, है ना। क्या कॉमन आएगा मेरे पास 40, तो क्या हो जाएगा x माइनस 80 यहाँ बच जाएगा, तो x प्लस 40, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया x माइनस 80, यही हुआ भैया। आप बोलोगे बिल्कुल सर हमारे पास यही आया। तो भाई इनको जीरो के इक्वल भी तो रखना है आपको, है ना, जीरो के इक्वल रखना है। तो एक्स के बराबर में अगर जीरो के इक्वल रखोगे एक्स माइनस 40 को, तो कितना माइनस में आएगा, तो ये तो आपका माइनस में आंसर हो नहीं सकता, है ना। अंकित मूल्य माइनस में आएगा क्या आपका, नहीं आएगा। कभी सुना है माइनस 80 रुपये की है ये चलो, एक्स माइनस 80 को जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 80, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया एक्स बराबर 80।
यहाँ नीचे साइड आकर ये पेन चलता क्यों नहीं पता नहीं। x बराबर मेरे पास आ गया 80। वेरी गुड। आप बोलोगे बिल्कुल सर हमको आ गया समझ में, ऐसे कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका भी कोई शॉर्ट मेथड है कि इसकी भी कोई शॉर्ट मेथड है क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल है। कैसे? आपको मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई करने पर 3200 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 40। आपके पास वो नंबर आ गए 80 और 40 आ गए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बड़ी संख्या के चिन्ह आपको ऋण रखना पड़ेगा और इसका धन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऋण में 40 लाना है, ये यहाँ पर ऋण में 40 है ना बीच में भाई। हाँ, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की और डिस्काउंट की सारी क्लास देखो, बिल्कुल ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ठीक है। फिर भी मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ और एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं ना, जीरो टू हीरो, यहाँ ध्यान दो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बस इनको ऐसे लिख देना है, जिन साइन की आवश्यकता थी उन साइन के साथ हमने वो दोनों नंबर लिख दिया। अब इनका साइन चेंज कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। जो साइन था वो चेंज कर दिए, ये प्लस में और ये माइनस में हो गया, मतलब प्लस वाला आपका क्या होगा आंसर, 80 आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इतना सब लिखने की और एक कॉमन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर है दोनों मेथड से, इस मेथड से, ऑप्शन मेथड से भी आपको क्लियर है क्वेश्चन और बेसिक मेथड से भी आपको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक में भी दो अप्रोच बता दिया आपको कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो, हाँ ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब स्टार लगा लो ये क्वेश्चन को और इसके एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट दी गई, ठीक है। एक तो बोल रहा है y% की दी और एक z% की क्रमिक छूट दी। परिणाम स्वरूप वस्तु को 1056 में बेचा गया, ठीक है, 1056 रुपये में बेचा गया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा y और z के मानों का समुच्चय नहीं हो सकता है। देखो भाई यहाँ बोला है नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, जब आप प्रेशर में होते हो ना, तो आपको जल्दबाजी में यहाँ पर समुच्चय कौन सा है करके डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगा देना है, कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। एक समुच्चय कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर अभी तो हमने क्वेश्चन किया ऐसा। 1600 हमारे पास क्या है अंकित मूल्य, दो क्रमिक छूट दी y% की। तो अगर आपको SP निकालना तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 100 - y बटे 100, ठीक है। और दूसरी एक छूट कितनी है z% की, तो इसको लिख दो 100 - z बटे 100, ठीक है भाई। तो आपके पास कितना आ रहा है SP आ रहा है 1056। तो अब इसको ऑप्शन मेथड से कर लो बेस्ट, है ना। अभी तो मैंने आपको ऑप्शन मेथड बताई ना इसके पहले क्वेश्चन में, तो अब तो कोई इशू नहीं है आपको। तो ऑप्शन रख के देख लो, y और z का मान जो आपको ऑप्शन में दिया है इस इक्वेशन में रख लो। अगर ये इक्वेशन बैलेंस होती है तो वो मान होगा, और जिस भी ऑप्शन से बैलेंस नहीं होगी वो मान नहीं होगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम पहला ऑप्शन रख के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला है, y बराबर, इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा लिखते हैं, z बराबर 15.5, y बराबर 22 और z बराबर 15.5 में रख देता हूँ। 1600 गुणित 100 माइनस कितना हो जाएगा, y की जगह 22 बटे 100 गुणित 100 और इन z की जगह 15 माइनस 15.5 और बटे 100, यही होगा। बराबर में 1056 आना चाहिए। अब देखो आ रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो गए भैया। 16 से इसको भी काट दो, 16 96 है ना, फिर 16 96 66 बार में कट गया। तो इधर पूरा सॉल्व करने पे कितना है नीचे 66, इसको घटा दिया आपने तो बोलेंगे 78 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 15 घटा दो तो 85, तो 84.5 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में 100 है तो उधर गुना कर दो 100 का तो 6600 आ जाएगा। इनका गुना करने पर 6600 आ रहा है क्या, ध्यान से देखो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा 6600, बिल्कुल भी नहीं आएगा 6600। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब y और z का समुच्चय नहीं होगा। इसका मतलब यही आंसर होगा क्या, तो मुझे तो लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर रहा है, आपको नहीं वाला पूछा तो यही आंसर होगा, है ना, यही आंसर होगा। लेकिन अभी तो हमको और ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। आप क्लास को रोक कर नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। ये कहाँ चले गया भाई, इसको यहाँ लिख देते 1056, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का यूज़ करके देखो आप,
बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सभी ऑप्शन बताएंगे, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तो यहीं टिक लगा के निकल लिए। y बराबर कितना 4 और z बराबर 31.25 दिया है। ठीक है भाई, बिल्कुल ऑप्शन में रख दो 1600 गुणित 100 में से 4 गया तो 96/100 यही होगा। 96/100 गुणित 100 में से 31.25 घटाया तो कितना बचेगा 68.75 अपॉन 100 इक्वल टू 1056। अभी हमने 16 से काटा था इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, और 16 से अगर मैं काट दूँ कितने बार में 66 बार में, और 100 को ट्रांसफ़र कर दो तो 6600 हो जाएगा। अब मुझे 96 का और 68.75 का मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि 6600 आ रहा है कि नहीं। तो करके देख लो भैया। 6 पंचे 30 के 0 हासिल के 3, 6 7 42 3 51 के 1, 6 7 42 3 45 के 5 हासिल के 4, और 6 8 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52 के 2 हासिल के 5, 6 6 36 और 5 कितने 41। ठीक है, 9 को गुना करो, 9 5 45 के 5 हासिल के 4, 9 7 63 और 4 67 के 7 हासिल के 6, और 9 8 72 और 6 कितने हो जाएंगे 82। ठीक है भाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6600 आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जिसमें नहीं आया वही हमारा आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल। बाकी आप ये तीनों पर चेक कर लो, आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और बिल्कुल हो रही या नहीं हो रही आप अब कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन के आगे के ऑप्शन सॉल्व करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इतना दम होता नहीं है, आप लोग वैसे ही डर जाते हो। ध्यान से देखो सवाल कितना हल्का है। देखो, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए पड़ता है। तो क्या बोला था सवाल में, 2 या 2 से अधिक कमरे की बुकिंग करेंगे 12% की छूट। तो उसने भैया 2 कमरे की बुक करी है, तो 2 कमरे की बुक पर भी 12% की छूट तो मिलेगी। पर कमरे कितने का है 1500 का, प्रति कमरा कितने का 1500 का, एक दिन के लिए 1500 प्रति कमरा, तो 2 कमरे कितना हो जाएगा 3000 होगा। इस पर उसको 12% का डिस्काउंट मिल गया भाई, तो 12% का डिस्काउंट मतलब 88/100 है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और साथ में उसने SBI कार्ड का भी यूज़ किया बिल का भुगतान करने, तो कार्ड पर कितना परसेंट की छूट थी 5% की छूट थी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 95/100 यही होगी। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा SP। ऐसे सवाल तो हमने बहुत किए हैं। ठीक है, ठीक, 2 से इसको और काट दो 44, तो 19 3 57 है ना। तो यहाँ पर 7 चौक 28 यूनिट डिजिट्स करने जाओगे तो देखो 3 ऑप्शन में, तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो इनका। एक तो शॉर्ट मल्टीप्लाई भी हो जाता है ना, लेकिन अभी मैं जब तक आपकी वो क्लास नहीं ले लेता हूँ आपको नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी इसको जैसे कि आप ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही कर लो। मल्टीप्लाई करो 57 का 44 में तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 5 चौक 20 2 22। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसका भी, तो 8 2 2, अब बताओ कितना होगा 8 8 10 के 0 हासिल के 1 2 4 1 5 और 2, 2508 है क्या आंसर, 2508 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो आपका SP कितना हो जाएगा, कितने का भुगतान करेगा वो 2508 का। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था पर एक सिंगल लाइन का इसका आंसर है, आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन पर कमांड है बहुत अच्छे से तो आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ऐसे सवालों में। ठीक है, चले अगले सवाल पर बिल्कुल चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, एक किराने की दुकान पर 500 और उससे अधिक की खरीदारी पर 10% की छूट दे रही है। 250 से अधिक लेकिन 500 के कम मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दे रही है। मतलब 250 से 500 के बीच के अमाउंट में अगर वो खरीदारी करेगा तो उसको 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1%, अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन करता है तो उसको 1% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ठीक है, यदि ग्राहक 30 रुपये प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्किट खरीदता है तो उसे कितना नगद द्वारा भुगतान करना होगा। ठीक है, नगद भुगतान करना होगा।
25 पैकेट की बिस्किट खरीद रहा है 30 रुपये के हिसाब से, मतलब टोटल उसने कितना खर्च किया, टोटल स्पेंड कितना करेगा भाई वो, बोलो 25 पैकेट है, एक पैकेट कितने का 30 का, तो 25 गुने 30 कितना हो गया 750। अभी 750 कौन से कैटेगरी में आ रहा है इसकी डिस्काउंट के लिए, ये देख लो आप, 500 और उससे अधिक में आ रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है 500 और उससे अधिक में, उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, ये तो उसका एमपी हो गया ना। अरे ये एमपी है, मार्केट प्राइस 30 रुपये पर पैकेट के हिसाब से 25, ठीक है। अब 750 एमपी पर उसने 10% की डिस्काउंट दे दिया, मतलब 9/10। अगर हमको एसपी निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर सही बात है, और उसने केस में भी किया है। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर उसने केस में ट्रांजेक्शन किया तो केस पर उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1% एक्स्ट्रा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1%, 1/100 ना, तो 99/100, यही बनेगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही रहेगा इसका। अब यहाँ पर 2 जीरो से हम 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 100/100 है तो 25 चौक 100 और 25 3 75, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा इसका 9 3 27 गुणित 99 बट्टे में कितना है यहाँ 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 27 99 का, तो कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 हासिल के 6 9 दूनी 18 और 6 कितने होते हैं 24, ठीक है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, है ना। तो 3 4 2, तो 3 7 2, तो 2673 में आपको भाग देना है कितने का 4 का, तो दे दो भैया 4 का भाग। तो 4 छिंग 24, 2 27 बचे, तो फिर 4 छिंग 24 है ना, 3 4 8 32, 668 कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है तो ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हो, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। बट और पूरा करना है तो कर लो, 4 8 32 ना, फिर 2 और 5 बार में जाएगा, आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे आपकी कमांड होना चाहिए। चलते अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल, एक दुकानदार ने 8% की छूट एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5,000 से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। उसने क्या बोला है, अगर 5,000 से अधिक है तो 20% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। एक ग्राहक प्रत्येक 750 के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है, तो इसका एमपी क्या हो जाएगा भाई, भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, मतलब हमको एसपी बताना है, एसपी बताना है, कुछ नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा भी किया ना इसके पहले वाला, सेम क्वेश्चन। होमवर्क दे दे क्या, चलो मैं करा ही देता हूँ आपको, आप क्या होमवर्क करोगे। एमपी इजकल टू 750 मूल्य के 12 उत्पाद खरीदो, 750 गुणित 12 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, अब बिल्कुल 9,000 आ जाएगा। एमपी हमारा 9,000 है। अब हमको क्या निकालना है, एसपी, यही पूछा उसने। तो 9,000 पे आप डिस्काउंट कैसे काउंट करोगे, ये देखो उसने क्या बोला था आपको, 8% की छूट तो देगा ही देगा वो, ठीक है। इसका मतलब 92/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या बोला 5,000 से अधिक की, तो भैया 9,000 है ना, तो 5,000 से ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको 20% की भी छूट मिलेगी। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा इस पर निकालने के लिए 4/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, आज आंसर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ना। 18 चौक 72 गुणित 92 करना है आपको, कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल के 1 7 9 63 और 1 64 है ना, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो 4 8 4 12 के 2 हासिल के 1 है ना, 66 24 दिख रहा है कहीं आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, एसपी कितना होगा आपके पास 6,624 आपका क्या होगा एसपी होगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद सिर्फ एक क्लास होगी डिस्काउंट की। इसके बाद आप कमेंट में बता दो कौन सा चैप्टर, अगला चैप्टर कौन सा करना है, तो वही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, है ना, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है और डाउट ग्रुप की भी लिंक है, तो कृपया वहाँ ज्वाइन कर लें, तो आपको किसी तरीके की परेशानी
का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लास की PDF भी वहीं मिलेगी और साथ ही आपको सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म्स होते हैं उनकी जानकारी मिलेगी, क्लास की अपडेट मिलेगी और डाउट तो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करना है और दोनों ग्रुप ज्वाइन करना है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।